अपनी जादुई आवाज से दशकों तक करोड़ों दिलों पर राज करने वाली गायिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा शाम 4 बजे। ऐसे में उनके चाहने वालों का आशा ताई के प्रति लगाव उनके मायूस चेहरों के जरिए साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा रहा है। जहां न सिर्फ फैंस उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक जगत से भी लोग उनके आवास पहुंच रहे हैं, वो भी आखिरी दर्शन करने के लिए। ऐसे में हर कोई आशा ताई से जुड़ी चीजों को जानना चाहता है, जैसे अब उनके जाने के बाद उनकी विरासत कौन संभालेगा, उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो आपको बता दें कि आशा भोसले सिर्फ एक सिंगर नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने पीछे संगीत के साथ साथ करोड़ों की आर्थिक विरासत भी छोड़ी। अलग अलग रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति करीब 150 से 200 करोड़ के बीच बताई जा रही है, जो उनके लंबे करियर की कमाई। दिवंगत गायिका ने अपने करियर में हजारों गाने गाए और आज भी उन गानों से रॉयल्टी मिलती रहती है। एक ऐसा दौर भी आया था जब लता मंगेशकर को एक गाने के लिए 500 रुपए मिलते थे, जबकि आशा भोसले को सिर्फ 100 से 150 रुपए ही मिलते थे, जिसको लेकर आशा भोसले को संतोष करना पड़ता था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत के दम पर न केवल अपनी फीस बढ़ाई, बल्कि संगीत की दुनिया में अपना एक अलग साम्राज्य भी खड़ा किया। अब साल 2026 में आशा भोसले की नेटवर्क लगभग 200 करोड़ रुपए आंकी जा रही है, जैसा शुरुआत में भी कहा गया। इन आंकड़ों के साथ वे भारत की टॉप 10 सबसे अमीर महिला गायिकाओं की लिस्ट में शामिल हो गई। माना जाता है कि उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा उनके पास मुंबई और पुणे जैसे शहरों में कई महंगी प्रॉपर्टीज हैं, जिनकी कीमत ही करोड़ों में आंकी जाती है। जानकर आप ये भी चौंक जाएंगे कि दिवंगत सिंगर ने गाना गाने से इतर आशास नाम से इंटरनेशनल रेस्टोरेंट भी खोला है और इसके कई आउटलेट्स कई देशों में फैले हुए हैं। आपको बता दें, उनका रेस्टोरेंट ब्रांड साल 2002 में दुबई से शुरू हुआ और अब उनके आउटलेट्स की बात करें तो दुबई, अबू धाबी, बहरीन, कुवैत और यूके जैसे देशों में फैले हुए हैं। अगर संपत्ति की बात करें तो पेडर रोड स्थित उनका अपार्टमेंट प्रभु कुंज उनकी सबसे कीमती मिल्कियत है। हालांकि इन तमाम दौलत और शोहरत से परे आशा भोसले की असली विरासत उनके विभिन्न भाषाओं में गाए गए 12,000 से ज्यादा गाने हैं, जो आज भी करोड़ों लोगों की जान है। अब सवाल है कि उनकी इतनी बड़ी संपत्ति और बिजनेस को कौन संभाले। आमतौर पर ये जिम्मेदारी उनके परिवार और बच्चों पर आ सकती है। आपको बता दें कि दिग्गज गायिका आशा भोसले के गणपत राव भोसले के साथ पहले विवाह से कुल 3 बच्चे हैं, जैसे 2 बेटे और 1 बेटी। उनके बच्चों के नाम की बात करें तो एक का नाम हेमंत, एक का नाम वर्षा और एक का नाम आनंद है। आशा भोसले ने तलाक के बाद इन तीनों बच्चों की परवरिश अकेले ही की थी। हेमंत वर्षा के निधन के बाद आशा ताई का सिर्फ एक ही बेटा जिंदा है और वो है आनंद भोसले, जो पहले से ही उनके कामों को संभाल रहे हैं, और उनकी एक पोती है जनाई भोसले। आर.डी. बर्मन से दूसरी शादी से उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। खबरों की माने तो आशा ताई ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अपनी लाडली पोती जनाई भोसले के नाम किया है। जनाई को उनकी दादी आशा की परछाई कहा जाता है। जनाई भोसले अपनी दादी आशा भोसले के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कमान को संभालती है। ऐसा माना जाता रहा है कि आशा ताई के हीरो के गहने, उनकी सिग्नेचर साड़ियां और बाकी की कीमती प्राइवेट कलेक्शन की वारिस जनाई को ही बनाया जा सकता है। आशा भोसले महज एक सिंगर नहीं थी, वो एक सफल बिजनेस वुमेन भी थी। आशा भोसले की सिंगिंग रॉयल्टी भी जनाई को मिल सकती है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जनाई न सिर्फ अपनी दादी की सेवा करती थी, बल्कि सिंगिंग को लेकर ट्रेनिंग भी उनके साथ कर रही थी। वहीं इसके अलावा आशा भोसले का इंटरनेशनल रेस्टोरेंट बिजनेस भी है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि उसकी इस कमर्शियल प्रॉपर्टी और रॉयल्टी के उत्तराधिकारी उनके बेटे आनंद भोसले हो सकते हैं। भले ही उन्होंने करोड़ों की संपत्ति पीछे छोड़ी हो, भले ही अब चर्चा हो रही है कि क्या उनके बेटे को ये विरासत मिलेगी,
उनकी पोती को संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। तमाम तरह की चर्चा हो रही है, लेकिन इससे इतर हटकर बात की जाए तो उनकी आवाज, उनके गाने ही सबसे बड़ी धन दौलत मानी जाती है। उनकी असली पहचान उनकी आवाज और संगीत है, जो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।